नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। गंगोत्री यमुनोत्री के खुले कपाट, चारधाम यात्रा शुरू। दून से टेहरी तक टनल का अलाइनमेंट तैयार। अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार। ओबीसी आरक्षण सर्वे में उलझ गए नगर निकाय। उत्तराखंड बिजली संकट से निपटने को बड़ी कंपनी से संपर्क साधा। काजी निजामुद्दीन को राजस्थान और प्रतिम टमटा को एमपी की जिम्मेदारी सौंपी। गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फ देख रोमांचित हुए यात्री। किराए की बाइक से चारधाम यात्रा करने का बढ़ रहा है क्रेज। रुद्रप्रयाग फाटा में बाबा केदार की डोली का भव्य स्वागत। कोटद्वार में एक दूसरे के गले मिलकर दी ईद की बधाई। रेखणीखाल और नैनीडांडा के लोगों में गुस्सा। पिथौरागढ़ भारत सीमा पर भूस्खलन ने रोकी 9 से ज्यादा गांवों की राह। अल्मोड़ा में पानी की भारी किल्लत, शादियों तक के लिए नहीं मिल पा रहा। राज्य के दुग्ध संघों फेडरेशनों में चुनाव प्रक्रिया बदली। पहाड़ पर सेवा देंगे मैदान के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। उत्तर काशी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धांजलि खोल दिए गए हैं, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा की। धामी यमुना की डोली रवाना होने के मौके पर खरसार भी पहुंचे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं में हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई। शनिवार शाम 8:30 बजे गंगा की डोली भैरव घाटी से गंगोत्री धाम पहुंची। दोपहर 12:35 पर स्थानीय रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही गंगोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उधर यमुना की डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से 9 बजे यमुनोत्री धाम रवाना हुई। 12:41 पर अभिजीत मुहूर्त में कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी के नाम से गंगोत्री और खरसाली के मंदिर यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की। देहरादून से टेहरी की दूरी को कम करने के लिए प्रस्तावित टनल प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट का काम पूरा हो गया। इस परियोजना की कुल लंबाई 37 किलोमीटर होगी, जिसमें 18 किलोमीटर लंबी 4 टनल व 2 किलोमीटर लंबी एक एलिवेटेड रोड शामिल है। इस परियोजना के तहत 17 किलोमीटर हिस्सा ऑल वेदर रोड का भी शामिल किया जाएगा। केंद्र ने टेहरी झील तक पर्यटकों की आसान पहुंच बनाने के लिए देहरादून के रायपुर से टेहरी झील के पास कोटी कॉलोनी तक एक टनल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक प्राइवेट एजेंसी को इसका अलाइनमेंट। लोक निर्माण के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने प्रारंभिक अलाइनमेंट रिपोर्ट सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट के परीक्षण के बाद एनएचएआई परियोजना की डीपीआर तैयार करेगा। रोड निर्माण के अफसरों ने बताया कि टेहरी झील तक नई टनल और सड़क परियोजना का निर्माण जौली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास से कराए जाने की संभावना है। रानी पोखरी से नरेंद्र नगर के लिए जो नया बाईपास बनाया गया है, उसके आसपास से टनल को गुजारा जाएगा और आगे जाकर यह टनल सड़क चंबा के आसपास ऑल वेदर रोड से मिलेगी। रुद्रपुर अग्निवीर भर्ती का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर रहा। वह फर्जी सूबेदार बनकर युवाओं को झांसे में लेता था। पुलिस ने उनके साथ ही 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 40,95,000 के चेक और 12 क्रेडिट कार्ड, सेना का नकली आई कार्ड और लिकर कार्ड समेत युवाओं के कई दस्तावेज बरामद। शनिवार को एसएसपी मंजुनाथ टीसी और एसएसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने मामले का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि 3 नवंबर 2022 को तपस मंडल निवासी प्रतापू नानक मता ने बिक्की मंडल निवासी देवनगर शक्ति फार्म सितारगंज और पंकज सिंह बडेला निवासी मछियाड़ रीट साहिब चंपावत में आर्मी अग्निवीर बनाने के नाम पर ठगी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इसी मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पूछताछ में एक कथित सूबेदार गोविंद सिंह नयाल 36 पुत्र 5 सिंह नयाल निवासी नई थाना मुक्तेश्वर को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बिक्की मंडल और पंकज सिंह के साथ मिलकर युवाओं के सच्चे दस्तावेज और चेक लेकर चलता था। जो युवा भर्ती हो जाते थे उनसे और अधिक रकम ले लेता था। जो भर्ती नहीं होते थे उनको अगली बार भर्ती कराने का झांसा देता था। नगर निकाय को चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण में पेंच फंस गया। ओबीसी आरक्षण फाइनल करने के लिए वार्ड परिसीमन तय होना जरूरी है, लेकिन अभी कम से कम 15 निकाय में परिसीमन का काम अटका हुआ है। उधर पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली और टेहरी की सर्वे रिपोर्ट निदेशालय ने आधी अधूरी जानकारी के चलते वापस लौटा दिया। निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए सरकार ने एकल सदस्यीय BS वर्मा आयोग गठित किया हुआ है। आयोग 6 महीने पहले निकाय में सर्वे के पहले प्रारंभ कर चुका है। पूर्व में सभी निकायों से फरवरी अंत तक वार्डवार आबादी पिछली बार
वंचित ओबीसी सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण का विवरण मांगा है, लेकिन यह काम पूरा नहीं हो पाया। निकाय ने शहरी विकास निदेशालय को अधूरे विवरण उपलब्ध कराए हैं, जिस कारण आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी। सबसे पहले पैंच उन 15 निकायों को लेकर फंसा है जहां अभी सीमा विस्तार या वार्ड परिसीमन प्रस्तावित है। चूंकि ओबीसी की गिनती वार्डवार होनी है, इस कारण बिना वार्ड की सीमा समझते हुए बिना आरक्षण प्रारंभ नहीं किया जा सकता। निर्देशक शहरी विकास नवनीत पांडे के मुताबिक ओबीसी का काम प्राथमिकता में किया जा रहा है। निर्देशालय स्तर पर इसके लिए अलग सेल गठित कर प्रक्रिया तेज की जा रही है। देहरादून तेजी से बढ़ते बिजली उत्पादन और गहराते बिजली संघर्ष से निपटने को ऊर्जा निगम ने बड़ी कंपनी से संपर्क साधा। अक्टूबर 2023 से मार्च 2027 तक के बाजार से अतिरिक्त बिजली जुटाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस अवधि में 300 मेगावाट प्रतिदिन बिजली जुटाने की कंपनियों से आवेदन मांग लिए गए। अभी राज्य में यूजेबीएनएल का बिजली उत्पादन 8 एमयू तक सिमटा हुआ है, जबकि राज्य की मौजूदा जरूरत 44 एमयू तक पहुंच गई है। लेकिन केंद्र सरकार के अतिरिक्त मदद के बावजूद 8 मिलियन यूनिट तक की कमी पेश आ रही है, जिसके कारण बाजार में निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसी संकट से निपटने की ऊर्जा निगम ने शुक्रवार को 300 मेगावाट बिजली लंबे समय के लिए खरीदने को टेंडर जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में निकट भविष्य में लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट से बिजली मिलनी है। इसी प्रोजेक्ट के लिए 2030 से पहले तैयार होने की संभावना कमी है। गहराते बिजली संकट से निपटने को केंद्र सरकार से लंबे समय के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर बाजार से भी अतिरिक्त बिजली जुटाई जा रही है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि पावर सप्लाई सिस्टम को पूरी तरह सामान्य बनाए रखने को हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत शॉर्ट टर्म के साथ ही मिड टर्म एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, ताकि बिजली सप्लाई सिस्टम को पूरी तरह सामान्य बनाए रखा जा सके। देहरादून कांग्रेस ने उत्तराखंड के 2 नेताओं को दूसरे राज्य में अहम जिम्मेदारी दी है। मैंगलोर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को फिर राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई, जबकि पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक बनाया गया। राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसी साल अंततः विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने दोनों राज्यों में उत्तराखंड के नेताओं को अहम जिम्मेदारी प्रदान की है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को राजस्थान के एआईसीसी प्रभारी से संबद्ध कर दिया गया है। काजी पिछले विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान में सह प्रभारी रह चुका, तब कांग्रेस ने राजस्थान में शानदार जीत दर्ज की थी। इसी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए अपनी पूरी क्षमता से कांग्रेस को फिर राजस्थान में जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। पार्टी ने अल्मोड़ा से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को मध्य प्रदेश में एआईसीसी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जिसके साथ 3 अन्य को भी जिम्मेदारी दी गई है। सभी अलग अलग विधानसभा सीटों में चुनाव तैयारी के अंजाम देंगे। कांग्रेस को राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को उक्त आदेश जारी किए गए। उत्तराखंड के इन दोनों नेताओं का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री धाम को पहुंचने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से इस तरह की गई थी पुष्प वर्षा। गंगोत्री में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम की यात्रा पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मुंबई और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आए तीर्थ यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बड़कोट शनिवार शाम कनक सिंह पुत्र सोम सिंह पुत्र लगभग 62 वर्ष पुरुष निवासी कटवाड़ थाना कोसंबा सूरत गुजरात यमुनोत्री धाम जा रहे थे, जहाँ रास्ते में हृदय गति रुकने से उनकी मौत होगी। उत्तरकाशी अक्षय तृतीया के पावन पर्व शनिवार को मां गंगा के जयकारों के बीच गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाटोद्घाटन के साक्षी बड़े सैकड़ों लोगों ने मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन पर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने पर यात्रियों ने बर्फ का लुत्फ भी उठाया। धाम परिसर समेत सड़क किनारे दोनों ओर बर्फ सफेद की उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने पर यात्रियों ने बर्फ का लुत्फ भी उठाया। धाम परिसर समेत सड़क के दोनों किनारों की ओर बिछी सफेद बर्फ की चादर देख यात्री काफी उत्साहित नजर आई। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में खराब मौसम चलते कपाट खोलने के एक दिन पहले तक बर्फबारी देखने को मिली। शनिवार को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने पर श्रद्धालु मां गंगा व यमुना के दर्शन किए। इस दौरान धामों में एक दिन पहले गिरी बर्फ पर्यटकों और यात्रियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। गंगोत्री धाम परिसर की दुकानों के आगे पीछे अब भी बर्फ जमी हुई है। झाला से हर्षिल गंगोत्री के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बर्फ जमी देखी गई। देहरादून बाइक स्कूटर से चार धाम यात्रा युवा यात्रियों में इसका क्रेज बढ़ रहा है। पीक सीजन में बस नहीं मिलने के टेंशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से भी आ जाती, जहां वही मर्जी वहां गाड़ी रोकना, अपने हिसाब से सफर करने का आनंद। प्राइवेट कार से काफी कम किराए में बाइक स्कूटर मिल जाते हैं। दून में वर्तमान में 50 रेंटल 2 व्हीलर कंपनियां यहां से प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर दोपहिया वाहन किराए पर ज़्यादा, जिनका प्रतिदिन का किराया 600 रुपये से 1200 रुपये तक है। 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए दोपहिया का किराया 200 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, यानी जो 2 पहिया वाहन 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, उसके लिए 24
रुपये प्रतिदिन देने होंगे। दून में कारोबार कार्य सारिफ और संजय नेगी ने बताया कि वाहन किराए पर लेने से पहले 1,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ता है, जिसके अलावा ग्राहक का आधार कार्ड भी लिया जाता है। जितने दिन के लिए वाहन चाहिए उसका किराया एडवांस से जमा होता है। पेट्रोल का खर्च कस्टमर ही उठाता है। रुद्रप्रयाग भगवान केदारनाथ की चल बिखरा डोली यात्रा का शनिवार को फाटा पहुंचने फूलों से भव्य स्वागत किया गया। बम बोली और जय बाबा केदार के जय घोषों के साथ संपूर्ण माहौल भक्तिमय हो गया। बाबा केदार की डोली यात्रा को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त बाबा की डोली के साथ नंगे पैर चल रहे हैं। सुबह शनिवार डोली ने विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से फाटा के लिए प्रस्थान किया था। सुबह गुप्तकाशी में विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग डोली के साथ साथ काफी आगे तक गए। सेना के बैंडों के साथ भक्तों ने जमकर नृत्य भी किया। गुप्तकाशी से डोली नाला नारायण कोटी ब्यूंग मेखड़ा होते हुए फाटा पहुंची। फाटा में पहले से भक्त डोली की अगुवाई के लिए मौजूद थे और उत्साह देखा गया। काफी देर तक भक्त बाबा केदार के जयघोष करते रहे। इसके बाद मंदिर विधिवत स्थान पर ठहराई गई, जहां पूजा अर्चना की गई। रविवार को डोली फाटा से प्रस्थान कर गौरीकुंड पहुंची। इस मौके पर केदारनाथ विधायक सैला रानी रावत, डोली प्रभारी प्रदीप सेमवाल, पुजारी शिव सिंह, केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवाड़ी, रमेश समलोकी, भरत कुर्मांचली, विष्णुकांत कुर्मांचली, पंचगई के लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय भक्त मौजूद थे। थुमाकोट रेखनीखाल और नैनी डांडा ब्लॉक के कार्बेट नेशनल पार्क से लगे गांव में बाघ की दहशत है। गढ़वाल का वन विभाग के दीवा रेंज के तहत रेखनीखाल के ग्राम डल्ला और 2 दिन के अंतराल में नैनी डांडा के सिमली गांव तल्ली भैरट गांव में बाघ द्वारा बुजुर्गों को निवाला बनाया जाने से क्षेत्र के लोग दुखी हैं, भयभीत और आक्रोशित है। जब तक बाघ नहीं पकड़े जाने से लोगों में गुस्सा। रेखनीखाल के डल्ला गांव के पास के पड़ियाल पानी, जूरी, क्वेराली, सतगरिया, द्वारी, सिद्धपुर, गांडियो, कोठड़ी, कांडर, द्यूड़, ज्वालीगुरौल से लेकर मंदाल घाटी के कार्तिया, बंजादेवी, कार्तिको, ढिकोलिया, घर्त, रथुआढाप, कुमारवी, धूरा, डाबरिया, बरई, डाबरू, चपरैत, कंडलाई आदि गांवों के लोग दहशत में जी रहे हैं। वहीं नैना डांडा के सिमली, भैरगान, कांडी, चमाड़ा, बवाड़ी, बिलकोट, गोम, नैखाना, ख्यूरानी, उमटा, झुड़ुंग, बेलम, अपोला आदि गांव के लोग भी दहशत में जीने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय पंचायत सदस्य कार्तिया बीनीता ध्यानी ने सभी प्रभावित गांव में सोलर पैनल लगवाने की अपील की है। पिथौरागढ़ धारचूला भारत चीन सीमा के 9 से ज्यादा गांव के लोगों के राह हिमस्खलन ने रोक दिया। 2,500 से अधिक की आबादी के लिए भारी बर्फबारी के बाद हो रहे हिमस्खलन से कई तरह की दिक्कतें बढ़ गई है। भारी बर्फबारी के बाद सोबला ढाकर सड़क पर गुरुछई मंदिर के पास ग्लेशियर से हिमस्खलन हुआ है। गलछिन नाले में भी हिमस्खलन के कारण यह सड़क 30 घंटे से ज़्यादा समय तक बंद रही। अब भी यहाँ हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है। हर साल सीमांत के गांवों से लोग शीतकालीन खेती के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में माइग्रेशन करते हैं। अभी ये लोग अपने मवेशियों को लेकर माइग्रेशन गाँव में जाने की तैयारी कर रहे थे। उधर सड़क बंद है होने से उनकी राह रुक गई है। ग्राम प्रधान सीपू शांति देवी ने बताया कि हिमस्खलन के बाद सड़क मुसीबत बन गई। पिछले साल मार्चा और सीपू गांव के लोग हिमखंड आने से पैदल पुल बह गया था। ढाकर से सीपू के बीच अब तक 8 किलोमीटर अधिक पैदल चलना पड़ रहा है। पुल नहीं होने से हादसों का डर बना रहता है। सड़क जल्द खोली जाएगी। अल्मोड़ा जल संस्थान नगर के लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है। इस कारण सहालग के सीजन में लोगों की परेशानी दोगुनी हो गई। सांदी बारात वाले घरों में लोग टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर है। नगर में 16 MLD पानी की जरूरत है। ज़रूरत के हिसाब से नगर में पानी कुल 12 से 13 MLD मुहैया नहीं हो पा रहा है, लेकिन गर्मी से यह और कम हो जाता है। इस कारण कई मोहल्लों में तय सीमा पर पानी नहीं दिया जा रहा। पानी सांदी वाले घरों समेत बैंकेट हॉलों में लोग टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की समस्या आम हो गई है। खत्याली, दुगालखोला, तलाड़, मनोज बिहार, आदर्श कॉलोनी, आकाशवाणी आदि मोहल्लों में जल संस्थान तय समय पर पानी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल संस्थान मन मर्जी से पानी खोल रहा है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में आगामी दुग्ध संघ चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब जिला स्तर पर चुने जाने वाले दुग्ध संघ अध्यक्ष राज्य स्तर पर फेडरेशन चुनाव करेंगे, यानी जिला स्तर के दुग्ध संघ अध्यक्षों में से एक को फेडरेशन का अध्यक्ष चुना जाएगा। निर्देशक डेयरी विकास विभाग ने बाकायदा इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल पिछले चुनाव तक राज्य में दुग्ध संघों के अध्यक्षों का चुनाव समितियों के प्रतिनिधि करते थे। प्रतिनिधियों से वार्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन होता था। जिला स्तर के दुग्ध संघ प्रतिनिधि राज्य स्तर पर उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन UCDF का गठन करते थे, लेकिन अब इस बार होने वाले दुग्ध संघ चुनाव के लिए सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। इस बार समितियों के सभापति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करेंगे। सभापतियों में से ही एक दुग्ध संघ अध्यक्ष चुना जाएगा। जिला स्तर के दुग्ध संघ अध्यक्ष राज्य स्तर पर फेडरेशन का गठन करेंगे। अब अविश्वास की स्थिति में अब ये प्रावधान पूर्व में अविश्वास मत की स्थिति में संबंधित सदस्य के पद से हटते ही उसका उत्तरदायित्व पद
घोषित करता था। सभापति के बाद उत्तरदायित्व उप सभापति को चला जाता था। अब नए नियम के तहत अविश्वास मत की स्थिति में उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था होगी। इस बार से चुनाव में समिति स्तर पर केवल सभापति का ही चुनाव होगा। सभापति की ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करेंगे। उन्हीं में से एक सभापति दुग्ध संघ अध्यक्ष बनेगा और दुग्ध संघ अध्यक्षों से फेडरेशन का अध्यक्ष चुना जाएगा। रानीखेत देश के विभिन्न हिस्सों से सेवाएं दे रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रानीखेत समेत पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ी चिकित्सा सेवाओं की मजबूती में योगदान देने का निर्णय लिया है। पुनर्मिलन समारोह में पर्यटन नगरी पहुंचे चिकित्सकों ने पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाओं में मंथन किया। वहीं 27 साल बाद एक ही बैच के चिकित्सक पुराने दोस्तों से मिलकर गदगद हो गए। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज के 1996 बैच के MBBS छात्र रहे थे। वर्तमान में गोविंद सिंह महाराज राजकीय चिकित्सा के क्षेत्र नेत्र सर्जन डॉक्टर दीप प्रकाश कार्की और पत्नी डॉक्टर संतोष पार्की की तरह से रानीखेत में पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। डॉक्टर पार्की के विशेष आग्रह पर 1.5 दर्जन विशेषज्ञ चिकित्सक रानीखेत पहुंचे। मछखाली में आयोजित समारोह का मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के प्राचार्य डॉक्टर CP भैंसोड़ा ने शुभारंभ किया। पुनर्मिलन कार्यक्रम के बाद बैठक में पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में सभी चिकित्सक सहयोग देंगे।